हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत आहूजा और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2021 सेकंड वाले पेपर में प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन नंबर 1। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस फॉर टू इवेंट्स ई और एफ। दो इवेंट्स हमारे पास, उनके कुछ रिलेशंस दिए, बताओ कौन सा सही है, पहला तीसरा, पहला एंड तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा। दूसरे को तो लिया नहीं भाई, एक में लिया। चलो देख लेते हैं व्हाट इज दिस। तो फर्स्ट इसमें बोला है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस 1। घबराने की जरूरत नहीं है, इसका हुलिया ठीक कर देंगे ना तो हमें पता लग जाएगा भाई ये बात सही है या गलत है। देखो ऐसे करते हैं, वन को इधर ले जाते हैं, इंटरसेक्शन को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अरे भाई अब बन गई ना बात। देखो क्या, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो भाई एक प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, वो एक या एक से एक के बराबर हो सकती है और उससे कम होगी। तो इसका मतलब ये वाली बात तो सही है यार। तो ऑप्शन ए वाला पॉइंट वन वाली बात तो सही है। सेकंड वाली की बात करते हैं, यूनियन इज इक्वल टू दिस दिस दिस। गड़बड़ 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 है भाई, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होता है, ये काट देते हैं हम। सेकंड वाली बात गलत हो जाएगी। थर्ड, यूनियन जो है इन दोनों का इज लेस देन इक्वल टू दिस। अब ये वाली चीज हम कैसे वेरीफाई करने वाले हैं? देखो एक तो वेन डायग्राम से भी आप सोच सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करने वाले हैं, देखो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमें पता है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ऐसे करते हैं, इंटरसेक्शन को इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, इससे क्या हो जाएगा, यूनियन प्लस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो मतलब बात यह है कि यूनियन में हमने कुछ ऐड किया इंटरसेक्शन, तो वो इन दोनों के प्रोबेबिलिटी के प्लस के बराबर हुआ। अगर मैं ये ऐड ही नहीं कर रहा तो ये तो छोटा होगा ना इससे। हाँ अगर ये जीरो हुआ तो ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये तो छोटा ही होगा। अब ये छोटा, हाँ बिल्कुल यार, बराबर और छोटा बिल्कुल सही। फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यार, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई और उसमें इनइक्वालिटी आ गई, इतना खतरनाक। अरे कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो कैसे, अब इसमें क्या हुआ, जो गिवन सिचुएशन है, गिवन वाली जो बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बतानी है व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अरे भाई जब फॉर्मूला लिखा हुआ है तो फॉर्मूला ही लगाएंगे ना यार, फॉर्मूला लगा के देख बहुत आसान हो जाता है। इसको किया ऐसे, ये वाली बात ठीक है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ये वाली बात तो ही होगी। इसके बाद इसने क्या बोला है, दिस इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इससे लेस देन है, तो इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं यार। अब देखो यहां से मैंने ऐसे कैसे सोचा कि मैं इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ, इंटरसेक्शन वाली इनइक्वालिटी। अरे भाई इंटरसेक्शन सब में आता है, अब इसमें निकालना है। इसमें क्या क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये क्या लिखा होता है, ऊपर तो इंटरसेक्शन होता है और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। बात इतनी सी है। अब इंटरसेक्शन इज लेस देन द प्रोडक्ट, तो इसी चीज को यूज करके हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं इस इंटरसेक्शन के नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देता हूं तो ये वाली बात तो ये लिखी हुई है, है ना। तो ये बात ये लिखी हुई है, तो दिस इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या हो गया, ये से कट गया। ये क्या लिखा हुआ है, ये तो ये लिखा हुआ ना भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया यार, आसान सा था। Okay, question number 3. A problem is given to three students A, B, and C, whose probability of solving the problem independently, बहुत important word है भाई, देखो पता लग जाएगा क्यों, are 1/2, 3/4, and P respectively. What is the if the probability that the problem can be solved is 29/32, then what is the value of P? तो independently अगर कोई बच्चा A अगर solve कर रहा है तो उसके क्वेश्चन सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है और सी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी पी है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, कैसे पता चलेगा भाई, इंडिपेंडेंटली बोला होगा ना। और इसने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मैंने क्या किया, मैंने लगाया दिमाग, मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मैंने कहा नहीं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकालूंगा, वो आएगा 3/32। तो प्रॉब्लम क्यों किया ऐसा। अब प्रॉब्लम सोल्व तो कैसे हो सकती है, या तो तीनों सोल्व करें, या ए सोल्व करे अकेला, या बी अकेला सोल्व करे, या सी अकेला सोल्व करे, या ए बी सोल्व करें, ए सी सोल्व करें, बी सी सोल्व करें। ये सब कुछ नहीं करेंगे हम कहेंगे कि भी सोल्व ही नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/32 है। और
सॉल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब किसी से नहीं हुआ, तो पी क्या हो जाएगा, ए से भी सॉल्व नहीं हुआ, बी से भी सॉल्व नहीं हुआ और सी से भी सॉल्व नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/32 इज इक्वल टू, दिस इज 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1 माइनस पी, तो 4 दूनी 8 चौक 32, 3/4 1 माइनस पी इज इक्वल टू 3/4, दैट इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू 1/4। बात सही है ना, गलत तो नहीं कर दिया? ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ क्रिकेट मैच, अरे क्रिकेट मैच की बात करें, अभी अभी इंडिया जीता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। बताओ भी कैसा लगा, मजा आएगा नहीं आया? देखो बहुत बढ़िया, वैसे 2024 में भी जीते हैं हम, कोई बात नहीं, 25 में भी जीत गए, अब जीतते ही रहना यार, ऐसे थोड़ी, बढ़िया मजा आ रहा है। रोहित शर्मा कप्तान है, बहुत अच्छा। ये 2025 की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स 6 8 टाइम्स आउट ऑफ 60, 60 में से 8 बॉलों पे ये मारता है 6 balls he plays. What is the probability that on a ball played he doesn't hit a 6? अबे यार क्या सवाल है, doesn't hit a 6, hit 6 हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/60, नहीं करने की क्या होगी, 1 माइनस 8/60, मतलब क्या 52/60। बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन है, काट 2 से काटेंगे यार, 2 से काटेंगे, 26 30 13 15, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 6, 3-digit numbers are formed by using the digits 1, 3 and 7 without a repetition of the digits. A number is randomly selected. What is the probability that number is divisible by 3? 1, 3 और 7 को यूज करके हमने नंबर्स बना दिए जितने बनते हैं, उसके बाद हमने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी बता दो कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। 1 + 3 + 7 ये तो 11 होता है, तो 11 3 के टेबल पे तो आता नहीं, तो ऐसा कोई भी नंबर इन तीनों से बनेगा ही नहीं जो 3 से डिवाइड हो, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी 100%। अब 0 होगी यार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 10 आर रियल? रियल रूट्स के लिए क्या होता है, n लेस देन 4 बोला, रियल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई दोनों बराबर भी होते हैं, इसलिए हम इक्वालिटी भी लगाते हैं। तो b क्या है, 1 4 टाइम्स 1 into n is greater than equal to 0, 1 minus 4n is greater than equal to 0, 1 is greater than equal to 4n, n is less than equal to 1/4। n जो है वो 1/4 से छोटा होना चाहिए भाई, या उसके बराबर भी हो सकता है। और इसने क्या बोला भाई, नेचुरल नंबर्स कहाँ से, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट, अब 1 से स्टार्ट होते हैं यार। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3, अब ये आ गया 1/4 से छोटा, तो 1 तो होने से खत्म भाई, कुछ नहीं, n की वैल्यू नहीं आ रही, नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही भाई, 1 से छोटा हो गया n, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी तो कुछ भी नहीं होगी, तो ए 0 हमारा सही हो जाएगा आंसर। Okay, question number 8, A and B are two events such that probability of not A, okay, not मेरे को पसंद नहीं है, I don't like, हाँ नोट पसंद है, ये वाला नोट पसंद नहीं है। दिस इज P नॉट A, मतलब P A निकाल लेते हैं, 1 - 7/10 दैट इम्प्लाइज 3/10, ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगा, 1 - 3/10 दैट इम्प्लाइज 7/10। आगे चलते अब बढ़ेंगे, अब पढ़ लेते हैं सवाल क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है भाई, 3/14 दे दिया, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 3/14, इसका मतलब इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास हो जाएगा क्या, 3/14 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज 7/10। इतना ही रखते हैं इसको, इतना ही रखते हैं, बाद में काटेंगे इसको। तो इंटरसेक्शन हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ b व्हेन a हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। इंटरसेक्शन क्या है भाई, 3/14 into 7/10 divided by probability of A is 3/10। 3 कटा 10 कटा 3 कटा 10 कटा 7/14, मतलब 1/2। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 9, 7 white balls and a black, 7 white balls and 3 black balls are randomly placed in a row. What is the probability that no 2 black balls are placed adjacently? इसका मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात है, 10 बॉल हैं,
7 वाइट है और 3 ब्लैक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इनका क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। सही बात है कि नहीं? अरे भाई नीचे भी तो कुछ आएगा, 7 वाइट बॉल्स तो 7 फैक्टोरियल, ये आ गया 3 फैक्टोरियल, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, क्योंकि भाई 7 एक जैसी बॉल्स हैं और 3 एक जैसी बॉल्स हैं। ठीक है, इसको सोल्व नहीं करेंगे, बाद में करेंगे एक साथ। अब इसने क्या बोला कि कोई भी नो टू ब्लैक बॉल्स आर प्लेस टुगेदर, तो ऐसे करते हैं, पहले 7 वाइट बॉल्स को हम बिठा देते हैं। 7 वाइट बॉल 1 2 3 4 5 6 और एक साथ, इनको हमने बिठा दिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इन बॉल्स को हमने यहाँ इन पोजीशंस पे अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज होंगे, एक ही तो तरीका होगा इनको अरेंज करने का, सारी एक जैसी 7 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल। एंड उसके बाद ब्लैक बॉल्स जो इनके स्पेसेस में हम फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई 3 स्पेसेस पे 3 ब्लैक बॉल्स, मतलब 3 एक जैसी बॉल्स, 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। ये वाली बात समझ आ रही है कि नहीं? यहाँ पे 3 बॉल्स है, काली बॉल्स है, एक जैसी बॉल्स है। अब तीनों को रखने का तरीका क्या होगा, एक ही होगा 3 फैक्टोरियल। अगर तीनों अलग होती तो 3 फैक्टोरियल लगाते। अब इसमें क्या है, तीनों सेम है तो 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, मतलब 8C3 ये हमारा फेवरेबल आ गया, फेवरेबल ओवर टोटल। मतलब 8C3 पहले निकाल लेते हैं क्या होता है, 8 into 7 into 6 over 3 into 2 into 1, एक आटा इसके साथ, ये आ गया 56 डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये बन गया 56 डिवाइडेड बाय 7 से इसको काट देते हैं, 8 9 और 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 into 2, 3 से काटा 3, 2 से काटा 4 4 3 12 120 56 बाय 120। अरे कैलकुलेशन बड़ी होगी क्या, चलो इसको काटते हैं अब। ये इसको 2 पे करेंगे, 2 पे 28 डिवाइडेड बाय 60, मतलब 14 बाय 30, मतलब 7 बाय 15 आ गया। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई।